तो इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। साइप्रस में इजरायली राजदूत को अगवा किए जाने की सूचना यहां पर मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि तनाव जो है वो बना हुआ है। ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और उसके बाद अब ये नई सूचना यहां पर आ रही है। साइप्रस में इजरायली राजदूत जो हैं उन्हें अगवा किए जाने की सूचना यहां पर इस वक्त सामने आई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद लगातार तनाव जो है वो बढ़ता चला गया है। ईरान हमले की धमकी दे रहा था। 200 मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को यहाँ पर चेताया है। तो आपको यहाँ पर हम इस वक्त की बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया जो है इस वक्त बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और नसरल्लाह के खात्मे दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड अटैक के बाद मंगलवार आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। तनाव बढ़ चुका है। एनडीटीवी पर हम आपको पल पल की खबरें दिखा रहे हैं और सबसे पहले ताज़ा खबरों से आपको यहाँ पर हम रूबरू करा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि यदि इजराइल जवाबी हमला करता है तो उसे बड़ा हमला झेलना होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल की सेना कुछ दिनों में ईरान के तेल उत्पादन संयंत्रों पर मिसाइल हमला कर सकती है। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि तय वक्त और तय जगह पर वो ईरान के खिलाफ पलटवार करेगी। इधर यहाँ पर खबर आ रही है कि ईरान ने गुरुवार सुबह तक अपना एयरबेस बंद कर दिया है। सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई है और अब इस वक्त जो बड़ी खबर आई है, साइप्रस में इजरायली राजदूत को अगवा किए जाने की सूचना यहाँ पर सामने आई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान ने जो हमले किए हैं और सबसे खौफनाक हमला जो हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल एक साथ 5 हमले अलग अलग जगहों पर करता हुआ नजर आ रहा है। कल इजराइल के ऊपर हमला किया है ईरान ने और जो इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है उसने पहले एयर जो स्ट्राइक की थी वो की थी, उसके बाद ज़मीनी अटैक लगातार इजराइल लेबनान पर करता रहा। और सबसे पहले हम चलेंगे इस वक्त कादमिनी के पास। जो ज़मीनी हमले की खौफनाक तस्वीरें आई हैं वो हम कादमिनी के जरिए देखेंगे। कादमिनी, क्या कुछ सूचना इस वक्त जो है मिल रही है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगातार जो दक्षिण लेबनान पे इजराइल हमला कर रहा है तो वहाँ पर से जो तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आपको दिखाते हैं हम कुछ तस्वीरें, किस प्रकार की वो तस्वीरें हैं। लगातार सीमा से लगे इलाकों में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से हमले वहाँ पर हुए हैं। और फिलहाल तो जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जो मिसाइल दागी गई हैं उनकी तस्वीरें हैं और लगातार मिसाइलें चली कुछ देर तक। हालांकि इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन था, लेकिन उस लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए, उनको कहा गया जाने के लिए। लेकिन ये अगर आप तस्वीरें देखें तो कुछ जो मिसाइल कहीं कहीं पर हिट हुए हैं, 200 में से 181 इंटरसेप्ट किए थे इजराइल ने, लेकिन उसमें स्कूल एक थोड़ा नष्ट हुआ है। उसके अलावा 1-2 और इमारतों को नुकसान पहुँचा है। तो हम देख रहे हैं उमा, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बेहद खौफनाक हैं। और अब तनाव जो है खासकर यहाँ पर पश्चिमी एशिया में उमा लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे किस तरफ ये स्थिति बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इजराइल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है, वो भी पलटवार करेगा। जी बिल्कुल, इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि इजराइल जो है जिसने ये चेतावनी या धमकी जारी की है कि वो अपना समय और अपना जो मौका है और जो जगह है वो खुद चुनेगा। तो इंतज़ार इस बात का है कि इजराइल कब हमले जो है, जवाबी कार्रवाई जो है वो करता है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल की तरफ से जो हमला होगा वो पहले से ज़्यादा ताकत वाला होगा, क्योंकि अप्रैल में हमने देखा था कि जो हमला किया गया था वो सांकेतिक हमला माना गया था, सेंट्रल ईरान के इलाके में जो किया गया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से हमला इजराइल की तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से इजराइल पर हुआ है, जिसे कि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि अप्रैल के हमले से दुगुनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो ईरान ने किया है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की तरफ से भी ज़्यादा बड़ा हमला होगा, लेकिन कब होगा निगाह इस बात पे लगी है। लेकिन हमला होकर रहेगा, ये सभी मानते हैं।